जब कस्टमर आपके पास आता है तो सबसे पहले वो क्या पूछता है? मोर देन हिज क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये होता है कि आपका बजट क्या है। अल्ट्रा लग्जरी के नाम पे कुछ ज्यादा प्राइस नहीं हो गया है गुड़गांव का? अगर आप 75 सीआर की प्रॉपर्टी को खरीदने की बात करते हो, इट्स नॉट अबाउट कि आप उस प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू आर ऑल्सो बाइंग अ लाइफ स्टाइल। What is the maximum time that a customer has taken for to finalize in your experience? People have taken more than 6 months as well. One of your floor gets sold out, the price of the building or of the floor changes. तो वो उस बारे में क्या सोचते हो आप? Once the plot rate changes, everything changes. क्योंकि मैं जितनी जल्दी उसको बेचूंगा मैं उतनी जल्दी दूसरी खरीद पाऊंगा, और जितनी जल्दी मैं उस बेचूंगा वो कम प्राइस पे होगी, जितना लेट बेचूंगा वो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड मनी। मैं बहुत ज़्यादा अपनी विजिट्स पे जाता हूँ, बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को फ्लोर दिखाता हूँ। एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग आ जाती है जब भी हम फ्लोर दिखा रहे होते हैं, वो कहते हैं तो बिल्डर ने बनाया है, ये बिल्डर ने बनाया तो बेकार ही होगा। आप शायद अपने घर पे एक बार सोच लोगे कि हम शायद सस्ता लगा लें क्योंकि हमें रहना है, बट व्हेन इट कम्स टू अ बिल्डर फ्लोर यू कांट कॉम्प्रोमाइज। DLF actually has become the Rolls Royce of property. DLF is the Rolls Royce of Gurgaon. It's the Rolls Royce of Gurgaon. Welcome to our podcast, The Real Deal, all about property. Today we have Mr. Anupam Lamba from Oxium Reality. आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक सवालों के बारे में जो एक कस्टमर सोचता है घर लेने से पहले। कैसे लें, क्या लें, कौन सा ठीक है? Let's talk to Mr. Anupam. Hello Anupam, welcome to the podcast. Hi. थोड़ा यार अपने बारे में बताओ, let the viewers know what is Oxy Home, क्या करते हैं हम, थोड़ा अपने बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। So I'm Anupam Lamba and I represent Oxy Home Reality. And Oxy Home की अगर हम बात करें, so Oxy Home is basically a real estate brokerage firm Okay. which was started 35 years ago by my father, but the company was incorporated last year, and we have been dealing with everything such as residential properties, commercial। अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू गेट अ प्रॉपर्टी, टू बाय अ प्रॉपर्टी, वो भी हम उसमें कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू रेंट आउट अ प्रॉपर्टी, हम हर चीज़ कवर कर रहे हैं। सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर वी हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग सच एज लोन्स की अगर बात करें, कोई अगर लोन लेना चाहता है तो हम उसमें भी हेल्प आउट करते हैं। वी हैव मल्टीपल कनेक्शंस, वी हेल्प यू कनेक्ट विद द राइट पीपल। सेम विद अदर थिंग, लाइक लेट्स से अगर आपको लाइसेंसिंग का काम करवाना है, वी हेल्प यू आउट विद दैट एज वेल। बट जो हमारा जो की इंटरेस्ट रहता है, दैट इज़ इन रियल एस्टेट ब्रोकरेज, एंड वी आर वेरी एक्टिव इन दिल्ली NCR मार्केट, and we have 2 offices. One is in Delhi, the other one is in Gurgaon, as you know. Right. So this is Oxium. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अनुपम, पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि कस्टमर को घर देखने के लिए, जब कस्टमर आपके पास आता है तो सबसे पहले वो क्या पूछता है कि कौन सा घर, उसका पहला क्वेश्चन क्या होता है? I think more than his question, हमारा क्वेश्चन ये होता है कि आपका बजट क्या है, राइट। और आप किस प्राइस पॉइंट में एक चीज़ देख रहे हो। बिकॉज एवरी कंज्यूमर कम्स विद अ डिफरेंट बजट, उनके लिए हमें डिफरेंट इन्वेंट्रीज पे काम करना पड़ता है। बिकॉज हर क्लाइंट को आप सेम प्रॉपर्टी पिच नहीं कर सकते। करेक्ट। बिकॉज अगर हम सिर्फ गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव इज़ अ वेरी वर्सेटाइल मार्केट। यहाँ पे 2 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे 100 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है। राइट। सो हमें सोचना पड़ता है, हमें वी हैव टू शो देम द राइट प्रॉपर्टी, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, एंड ऑब्वियसली जो हम चीज़ें पूछते हैं, इट्स बेसिकली लाइक it's your budget, also when are you expecting to close it, because a lot of time people come and they just figuring out, अभी सिर्फ explore कर रहे होते हैं। टाइम एंड प्रॉपर्टी फाइनल करने में दे टेक टाइम अपना। हाँ, so उनको हम honestly इतना seriously नहीं लेते हैं, because तो जो जल्दी क्लोज करने वाला होता है, दे आर द सीरियस बायर्स बेसिकली। correct। so हम we have a system where we prioritize clients जो जल्दी क्लोज करना चाहते हैं, and if you're still searching out for a property, we will obviously attend, you will show you some properties, but ऐसा नहीं है like we spend a lot of time with you, because Gurgaon, as I said, Gurgaon is a very versatile market। यहाँ पे बहुत ज़्यादा it's a fast moving market, because आज जो ऑप्शन हम आपको दिखा रहे हैं, शायद 2 हफ्ते बाद हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे। राइट। So this is one thing that we keep in mind. आजकल एक बहुत ही फेमस रील भी चली हुई है
तो उसमें बोलते हैं कि 5 मिनट में 5 करोड़ रुपए बढ़ गए, 10 करोड़ रुपए बढ़ गए गुड़गांव मार्केट का। क्या ये ऐसा हो रहा है? गुड़गांव मार्केट इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? देखो, अगर इस रील की बात करें 5 मिनट में 5 करोड़ बढ़ गए या 10 मिनट में 10 करोड़ बढ़ गए, तो आई डोंट थिंक इट इज़ ट्रू। ये एक मार्केटिंग गिमिक है। बट गुड़गांव प्रॉपर्टी and especially Gurgaon market, it has been performing really, really well for the last 3-4 years. And as you know, like you have been into this market for the last 10 years, and you have been constructing for last 10 years. So आपको भी पता है, लाइक आपने जो फर्स्ट प्लॉट बनाया था, आपने किस प्राइस पे परचेज किया था, एंड द लास्ट बिल्डिंग दैट यू आर बिल्डिंग, एट व्हाट प्राइस यू हैव बीन बाइंग एंड व्हाट प्राइस यू हैव बीन selling those Right, like last 5 years, I would say property has moved at least 3 times, 5 to 6 years. Yeah. 2.5 to 3 times, I think. Yeah, It is grown in Gurgaon market. Yeah, easily, very easily. Actually, तो property पूरे इंडिया में ही grow करी है, but I think NCR ने Gurgaon has been on the top of the list when it comes to price hike in the property. Any particular reason you see why is Gurgaon growing so fast? आई पर्सनली फील यहाँ पे जॉब क्रिएशन है, यहाँ पे एंड यूज़र है. इफ़ यू टॉक अबाउट डेली मार्केट हैज़ नॉट मूव्ड एट ऑल फॉर द लास्ट 3-4 years. यहाँ पे अगर आप गुड़गांव में बात करो, देर आर so many jobs, like even us as a business, we find difficulties in finding the right candidate for the right job. So यहाँ पे it's not easy to find a person for a job, because यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड है लोगों की. So that's why I think, because end user है यहाँ पे मार्केट में, that's why every project that comes, अभी आपने देखा होगा, like Smart World came, Right. 4-5 days back. It got sold out within 1.5 day. Wow. So it was actually faster than DLF. जो DLF ने अच्छा. DLF sold out the whole project within 3 days, and Smart World sold out the whole project within 1.5 day. So it was there was a headline in the newspaper that sold out. They have sold 900 units within 36 hours. So ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, and I think it is only happening because यहाँ पे end user है. So end user बहुत strong है, and investor भी बहुत strong. Basically, it's more of a end user market rather than an investor market, which makes this a very stable market to be in. Is it so? I agree with this. आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, बट इसमें एक चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड. जहाँ पे एंड यूज़र मार्केट होती है, वहाँ पे इन्वेस्टर मार्केट भी होती है. So investor is also very active. Right. That's why projects are getting sold out really, really fast. Correct. So, and obviously, if you go on Golf Course Extension Road, you're not able to find a good option under 3 CR, जो कि like 3 BHK. That is somewhere around 1,800-1,900 square feet in a good Locality. good society. So, ये एक reason है. कौन से कस्टमर्स ज़्यादातर गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं? इज इट द दिल्ली मार्केट विच इज इन्फ्लुएंसिंग द गुड़गांव मार्केट मेनली, या फिर दिल्ली के बाहर से भी कस्टमर यहाँ पे आके शिफ्ट होना चाह रहा है? दिल्ली के बाहर से भी लोग आ रहे हैं. I have a lot of clients. They're coming from a lot of them are from Kashmir, Chandigarh, Okay. Rajasthan. So it's not just Delhi market जो गुड़गांव को accommodate करती है. So बहुत जगहों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, because साउथ से बहुत आ रहे हैं लोग. People are coming from Bangalore, Hyderabad. So बहुत ही versatile market है, like I said. And यहाँ पे हर type का buyer है. Either be it in a commercial property or it is a residential property. Like I said, the end user market is very strong. But अगर हम investor base की बात करें, that is mostly from Delhi NCR. एंड आई ऑल्सो थिंक कि दिल्ली एनसीआर से जो भी क्लाइंट आ रहा है, उसको वहाँ पे एक प्रॉपर्टी वहाँ पे ज़रूर वो सेल करता है और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लेता है. आई थिंक दैट्स हाउ द यूजुअल पैटर्न इज व्हेन अ कस्टमर इज बाइंग अ प्रॉपर्टी, कि वो एक अपना घर बेचता है और दूसरा यहाँ पे एक अपग्रेड करता है. और अपग्रेड करने के लिए फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कंसिडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव इन गुड़गांव, विच वॉज नॉट देयर इन लास्ट 10 years. जितना 10 years में रैपिड मेट्रो आया है, अंडरपासेस बने हैं, गोल्फ कोर्स रोड वॉज नेवर व्हाट इट इज टुडे. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, SPR, Sona Road, they have all really done up really well. So
दिल्ली से जो भी कस्टमर, मेरा पॉइंट ये है कि जब दिल्ली से कोई भी कस्टमर अपना एक वहाँ से घर बेचता है तो प्रॉब्ली उसको अपग्रेड के लिए सबसे अच्छी ऑप्शन गुड़गांव ही मिलती है, क्योंकि उसको उस प्राइस में एक न्यू कंस्ट्रक्शन मिलती है, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, एक बिगर फ्लोर प्लान मिलता है, एंड ऑल्सो ही एंड्स अप सेविंग अ लिटिल मोर, जो शायद अपने वो एक अलग म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट में डाल सकता है, एंड ही गेट्स अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इज दैट करेक्ट? कंप्लीटली कंप्लीटली राइट, बिकॉज अगर आप देखो आज की डेट में जो गुड़गांव प्रॉपर्टी के अंदर या फिर दिल्ली एनसीआर प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। सो मोस्टली लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करके ही दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं। सो आइदर इट इज़ अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी, इट ऑल डिपेंड्स कि एज अ कस्टमर व्हाट डू दे वांट। राइट। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, एज यू नो अर्लियर इट वाज ओनली गोल्फ कोर्स रोड, बट आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन भी एग्जिस्ट करती है, एसपीआर भी एग्जिस्ट करती है, एंड देन यू हैव सोना रोड, then you have Dwarka Expressway, then you have New Gurgaon, and now few key developers of India, they're coming in Manesar as well. अच्छा, So गुड़गांव मतलब इट्स एक्सपैंडिंग वेरी it's expanding very fast. So ऐसा नहीं है, द्वारका एक्सप्रेसवे आज से 3 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जो उसकी मार्केट थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट इन दिल्ली एनसीआर। एंड अगर आप अपकमिंग लॉन्चेस की बात करो, इट इज़ 25,000 रुपीज़ पर स्क्वेयर फीट, 26,000 रुपीज़ पर स्क्वेयर फीट, इस प्राइस रेंज के अंदर जाके डेवलपर्स अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। एंड इफ़ यू सी अदर सिटीज़ विच आर सराउंडेड बाई दिल्ली, आप इतने बड़े बड़े नाम नहीं देखोगे। लाइक we have DLF over here. I think DLF is the prominent builder when it comes to Gurgaon, right? DLF is the one who Started all of this. all of this. गुड़गांव DLF ने डेवलप किया है। अगर गुड़गांव कोई बोलता है तो साथ में DLF का नाम भी ज़रूर आता है। Talking about DLF, ये जो न्यूज़ आ रही है आजकल, डालियस करेक्ट। is it like true 75 CR for one flat? That's the starting price? Is that true, or is this just another marketing gimmick? No, it is completely true. So DLF is coming up with their new ultra luxury high rise residential project, and the name is going to be Dahlias, and it is not लग्जरी के नाम पे कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं हो गया है गुड़गांव का? देखो, इट्स अगर आप 75 CR की प्रॉपर्टी को खरीदने की बात करते हो, इट्स नॉट अबाउट कि आप उस प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू आर ऑल्सो बाइंग अ लाइफ स्टाइल। सो वहाँ पे आप जा रहे हो, इफ़ यू गो इन कमेलियाज और इफ़ यू गो टू मैग्नोलियास, वहाँ पे एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल है जो आपको वहाँ पे मिलता है। इफ़ यू गो इन सम अदर प्रोजेक्ट, यू माइट नॉट फाइंड इट। एंड 75 CR अभी ये शुरुआत है, आप देखो गुड़गांव कहाँ जाता है, बिकॉज earlier, like 1 year ago or 6-8 months back, एक headline थी न्यूज़पेपर के अंदर that DLF Camellias sold at 100 CR. Right. And now 100 CR is very normal. If you talk about DLF Camellias, a lot of apartments are coming up at 100 CR. मतलब so I think Dahlias at 75 CR, it is a very good project, and it is not meant for everyone. It is a project where you're buying a lifestyle, where you're also your profile is being verified from DLF. So DLF भी नहीं चाहता कि कोई भी आके इस प्रोजेक्ट को ले। You need to have one specific net worth. अगर उसके बियॉन्ड आपकी नेट वर्थ है, तभी आप जाके इसको ले सकते हो। The DLF actually has become the Rolls Royce of property. DLF is the Rolls Royce of Gurgaon. It's the Rolls Royce of Gurgaon. आजकल I think talking about bigger houses, another reason what I feel is the pandemic that had hit the country, COVID. Correct. उसके बाद से I think लोगों ने थोड़ा सा घर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, घर के साइज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, मे बी ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम कल्चर, दे नीड मोर स्पेस। व्हाट डू यू थिंक, what has changed after COVID? बिकॉज कोविड के बाद प्रॉपर्टी की सेल परचेज एक्चुअली डबल हुई है। आई थिंक देयर आर टू थिंग्स। एक तो लोगों ने समझा, बिकॉज लोग पहले अपने पैसे को कहीं ना कहीं डिफरेंट जगहों पे पार्क करके रखते थे, मे बी इन मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। लोगों ने कंसोलिडेट करना शुरू किया है, because they also understood anything can happen in life, so they wanted to enjoy
themselves bigger house, bigger house better property. हाँ, so they want to pamper themselves, इसलिए बड़ी properties की demand बढ़ी है. Plus if you see big MNCs, they started this culture since COVID, work from home. Yeah. So work from home में आपको एक extra room मिल जाता है, that extra room is being used as an office. So वहाँ पे आपका आप like home office बना रहे हो, कुछ कर रहे हो. So like that's why and if you talk about Gurgaon specifically, यहाँ पे you get amazing amenities when you go into one residential project. You have your clubhouse, you have your gym, you have your swimming pool. So वहाँ पे आपको जो amenities मिलती है वो आपको एक normal floor या एक कोठी में नहीं मिल पाती. So advantages of living in a high rise is when you get good amenities. You get very good amenities. Yeah. It comes with a cost, but you get very good amenities. वहाँ पे आपको एक if I talk about a normal project, you get I can talk about any project which is on golf course extension road. हर project के अंदर आपको एक अच्छा क्लब हाउस मिल रहा है, Right. एक अच्छा स्विमिंग पूल मिल रहा है, आपको अपने किड्स के लिए एक एरिया मिल रहा है where they can go and play. एक इकोसिस्टम है जो सोसाइटी के अंदर ही या फिर हाई राइज क्रिएट हो रहा है और उसमें लोगों को इफ देयर इज अ फेस्टिवल दे ऑल सेलिब्रेट टुगेदर. सो कई बार वो चीज़ें आपको बड़े घरों में या फिर आपको कोठीज एंड इंडिपेंडेंट हाउसेज में नहीं मिल पाती. इसलिए आप देखोगे जो इन्वेस्टर्स भी है वो ज़्यादा न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ इंक्लाइंड है रादर देन प्लॉट्स और बिल्डर फ्लोर्स. Taking this up, still in Gurgaon market is, I think, divided into basically two types of residential. Talking about residential mainly, एक तो है high rise और दूसरे हैं builder floors. Correct. So दोनों की सेल है. ऐसा नहीं है कि एक चल रहा है और दूसरा नहीं चल रहा है. दोनों क्यों चल रहे हैं? क्या दोनों के कस्टमर्स हैं? दोनों के कस्टमर सेम है या दोनों के कस्टमर्स अलग हैं? क्या रीजन है कि बिल्डर फ्लोर की भी डिमांड उतनी है जितनी एक हाई राइज की है? ये एक बहुत पर्सनल चॉइस आई वुड से, बट इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस वो लैंड कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि एक अपार्टमेंट का या फिर एक बिल्डर फ्लोर का क्या प्राइस होने वाला है. यू टॉक अबाउट DLF फेज़ 1, यहाँ पे 3.5 लाख रुपए पर यार्ड का प्राइस है. सो इससे नीचे आपको कोई चीज़ नहीं मिलती. सो इफ़ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ऑन इट, उसमें यू बीइंग अ बिल्डर आपको ज़्यादा पता होगा कि उसमें कितनी वायबिलिटी आती है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है. बिकॉज इफ़ यू इन्वेस्टिंग 10 CR इन अ प्रोजेक्ट, then you need to have a good viability out of that project. नो बट कस्टमर है आज बिल्डर फ्लोर को लेने के लिए? कस्टमर है. कस्टमर टू बी ऑनेस्ट लास्ट 2 years से एज ये Still+4 की पॉलिसी में थोड़ा सा एक हाँ पॉज लगा हुआ था, चेंजेस आ रहे थे. सो डे बाई डे इन्वेंट्री खत्म हो रही है. लाइक इफ समवन कम्स अर्लियर one year ago, if someone used to come and ask me for a builder floor, यहाँ पे लाइक इन सुशांत लोग 1 और DLA, वी कुड शो देम समवेयर अराउंड 2.5 2.6. बट आज उस प्राइस पॉइंट पे कोई इन्वेंट्री नहीं है. वो इन्वेंट्री इज बीइंग सोल्ड आउट एट अ हायर प्राइस. सो आज नई इन्वेंट्री की अगर बात करें, इट्स ऑल अबव 3 CR. राइट. सो प्रॉपर्टी इज मूविंग रियली फास्ट एंड हाई राइज लाइक आई सेड उसमें एक आपको इकोसिस्टम मिलता है. What is the advantage? Like in a high rise, a customer gets a very good advantage of a ecosystem. जहाँ पे उसको एक पूरा सेटअप बना हुआ मिलता है. उनके एक छोटी फैमिली है. लेट्स आजकल एक न्यूक्लियर फैमिली का तो कॉन्सेप्ट चल ही रहा है. इट्स अ मिलेनियल सिटी. एक कपल है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं. दे आर स्टेइंग इन अ हाई राइज. उनको एक पार्क मिलता है, एक क्लब हाउस मिलता है, वेयर किड्स कैन गो आउट एंड हैव अ नाइस टाइम इन अ सेफ एनवायरनमेंट. Vis-a-vis when it comes to a builder floor, what is the attraction there for a customer to buy? क्योंकि वहाँ आपको इकोसिस्टम नहीं मिल रहा है. बट वहाँ पे क्या ऐसा है कि एक बिल्डर फ्लोर एक कस्टमर को अट्रैक्ट करता है? तो इफ़ यू टॉक अबाउट द साइजेस ऑफ द अपार्टमेंट्स और द साइजेस ऑफ द बिल्डर फ्लो, यहाँ पे जो आपको एक एडवांटेज मिलता है बिल्डर फ्लो के अंदर वो आपको मिलता है साइज. सो इफ़ यू हैव अ बिग फैमिली, इफ़ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, सो आजकल न्यूक्लियर फैमिली ऐसी भी है, लाइक husband wife, their family, their parents, so like a family of 6, they normally prefer builder floor Because of the bigger floor plan, better size. correct. An extra room as well, Right. extra store room, so you get more space. Right. बट अगर हम हाई राइज की बात करें, सो हाई राइज मोस्टली वही लोग ले रहे हैं आज की डेट में जिनकी छोटी फैमिलीज है. एंड ऑल्सो
people, you know, like let's say both of them are working, like husband and wife, they are working, they have a servant, so वो पीछे उनका बच्चा रह रहा है, उस वो बच्चा घूम सकता है जैसे कि आपने कहा. सो बेसिकली जो सेफ्टी और एक इकोसिस्टम के लिए जाता है वो पे करता है फॉर अ रेजिडेंशियल हाई राइज अपार्टमेंट. Correct. एंड अ पर्सन हु वांट्स अ बिगर स्पेस, लेट्स से गुड इंटीरियर्स, अ लग्जरी लिविंग, doesn't matter about ecosystem, probably वो उसका सारा दिन वो यहाँ पे है ही नहीं, बट ही वांट्स टू स्टे इन अ बिगर अपार्टमेंट्स, तो वो मेरे ख्याल बिल्डर फ्लोर की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. राइट. एंड सब कुछ डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. आई थिंक टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट, जब एक कस्टमर आपके पास आता है, कपल ऑफ फैक्टर्स आई एम श्योर वो बोलता होगा कि मेरे को ये लोकेशन चाहिए, मेरे को ये साइज चाहिए, इतने BHK का घर होना चाहिए, बेसिक ये डिज़ाइन, मेरे को इतना तो स्टैंडर्ड चाहिए ही चाहिए. एंड ऑल्सो द मेजर फैक्टर, बिकॉज इट्स एन इंडियन मार्केट, बजट. आई एम श्योर वो आपको एक बजट देता होगा. हाउ डू यू प्लान एवरीथिंग, लोकेशन, साइज, बजट, एंड देन गिव एन ऑप्शन टू द कस्टमर? बिकॉज एक एरिया में तो कम से कम 500 ऑप्शंस हैं, बट व्हाट इज सूटेबल फॉर दैट पर्सन? हाउ डू यू डिटरमिन दैट? Look, me as a realtor or my team needs to understand कि आपके हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई क्लाइंट कम्स टू मी एंड टेल्स मी अ बजट ऑफ 2 CR एंड इज लुकिंग फॉर आवर प्रॉपर्टी इन DLF phase 1, तो हम उसको मना कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा. एंड वी ट्राई टू डाइवर्ट हिम to, you know, other sectors such as sector 57, 55, 56, where you can find a property जो आपके बजट में आएगी. So budget is the Budget, first question that a person should have answer to, right? करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे गुड़गांव में लाइक ऐसे प्रॉपर्टी बहुत फास्ट मूव कर रही है. आज आप 3 करोड़ के बजट के साथ आ रहे हो और DLF मैच फ्लोर ले रहे हो. Right. मे बी आप 1 साल बाद आओगे और आपको यहाँ पे 3.5 का वही सेम फ्लोर आपको 3.5 का मिल रहा होगा. Right. सो मेन चीज़ जो हम समझना चाहते हैं किसी भी क्लाइंट से कि उनकी पॉकेट कितना अलाउ करती है स्पेंड करने के लिए. Right. So we have different teams, and we try to cover everything in Gurgaon. We are covering Golf Course Road. We are covering Golf Course Extension. We are covering SPR, Expressway, Sona. So basically, from Golf Course to Expressway, everything is Everything is under our umbrella. So Right. if you come with a good budget, and if you're looking for a lifestyle, then it becomes easy to show you, you know, a lot of options. But Right. abhi, I think the main thing is to understand the budget. क्योंकि budget लोग लेके आते हैं, like they have a budget of 2 CR and they're looking for a very lavish property, जो कि आज की डेट में गुड़गांव में पॉसिबल ही नहीं है. Right. Usually कितना टाइम लगता है एक कस्टमर को फ्रॉम एक एक्विजिशन ऑफ अ कस्टमर? लेट्स से आपके पास एक कस्टमर आ जाया, आपने उसको प्रॉपर्टीज दिखाई, उसकी रिक्वायरमेंट समझी एंड उसको फाइनल करा. इस प्रोसेस में एक एवरेज टाइम कितना लगता है? I think it takes somewhere around 1 or 2 months. 1 to 2 months. बिकॉज एक प्रॉपर्टी कोई भी बायर जो एंड यूज़र है जो फाइनलाइज करने आता है या फिर करने जा रहा होता है, वो मिनिमम 2 से 3 बारी विजिट करता है मल्टीपल ऑप्शंस, एंड देन वो शॉर्ट लिस्ट करता है, देन वो फिल्टर आउट करता है. देन यू नो बहुत बारी हम देखते हैं लोग अपनी फैमिली लेके आते हैं, फिर उनसे फिल्टर आउट करवाते हैं. What is the maximum time that a customer has taken for to finalize, in your experience? People have taken more than 6 months as well. 6 months also. 6 months as well. But बहुत रेयर होता है बिकॉज जो भी गुड़गांव में आ रहा है वो समझता है कि प्रॉपर्टी यहाँ पे फास्ट मूव कर रही है. सो मोर देन अस इट इज़ एक्चुअली द क्लाइंट हु वांट्स टू क्लोज इट वेरी फास्ट. Right. सो आई थिंक यहाँ The longer they take, the expensive the property becomes. Correct. I think. बहुत बारी ऐसा भी देखा है कि जब आपके पास एक क्लाइंट, हमारे पास जैसे एक क्लाइंट आता है एंड वो बजट लेके आता है 2.5 CR का, 3 CR का, और हम उसको लेट्स से DLF के ऑप्शन दिखाते हैं, एक्सटेंशन रोड के ऑप्शन दिखाते हैं. अब वही सेम क्लाइंट 6 महीने बाद आता है और पर उसका बजट तो सेम ही होता है, बट वो सेम प्रॉपर्टीज हम उसको नहीं दिला पाते. सो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा लूज कर जाते हैं. ज़्यादा लूज़ कर जाते हैं. सो गुड़गांव मार्केट में सोचने का टाइम है नहीं. जल्दी आओ, जल्दी पसंद करो, जल्दी क्लोज करो. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट चल रहा है आज की डेट में. Nobody has time also, I think. So everybody is busy. वो सब अपने काम में भी हैं. उनको लगता है कि let's close and move ahead. बिल्कुल बिल्कुल. Right.
एंड एक जब आप एक बुल रन में बैठे हो, सो एक बुल रन चल रहा है, एक्टिवली चल रहा है, तो आई थिंक क्लोजिंग शुड बी फास्ट. अगर आप क्लोजिंग फास्ट नहीं करोगे देन थिंग्स विल मूव अगेन. राइट. आपका बजट चेंज आपको करना पड़ेगा. बिकॉज आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि यू एज अ बिल्डर, बिकॉज आप तो देखते हो, यू सेल योर ओन फ्लोर्स, यू हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग फॉर लास्ट 10 years, एंड आपको क्या लगता है कि क्लाइंट को क्या सोचना चाहिए? लाइक शुड ही क्लोज फास्ट, शुड ही वेट? बिकॉज आई हैव नोन यू फॉर लास्ट 10 years, and I know, once one of your floor gets sold out, the price of the building or of the floor changes. तो वो उस बारे में क्या सोचता है? सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम समझें कि प्रॉपर्टी का प्राइस डिटरमिन हुआ इसलिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर उसका प्लॉट का रेट है. वंस द प्लॉट रेट चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस. एंड जैसे बोला कि इट्स अ फास्ट मूविंग मार्केट, आज हमने सपोज एक्स अमाउंट का प्लॉट लिया है और अगर हम उसको बिल्डर फ्लोर्स, हम उसके फ्लोर्स बेच रहे हैं तो उस अमाउंट से हमें अगला प्लॉट ही लेना है. Correct. If the next buy that we have has become expensive, so there's no point of selling the floor at a low price. तो हमारी जो भी कॉस्ट की डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी की प्लॉट के परचेज पे, जो नेक्स्ट परचेज होने वाली है. इफ दैट हैज बिकम एक्सपेंसिव, ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ द फ्लोर विल इंक्रीज बिकॉज लाइक वी हैव डिस्कस्ड इट्स अ फास्ट मूविंग प्रॉपर्टी, प्राइस बढ़ ही रहे हैं. बिल्कुल. जो आज आज हमने एक फ्लोर बेचा, अगली डील हमारी 2 months के बाद हुई, थर्ड हमारी 1 month के बाद हुई. अगर फोर्थ को 4 months लग गए तो 4 months के बाद जो मैं अगली प्रॉपर्टी लूंगा वो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ा होगा. करेक्ट. सो और मेरे को फोर्थ सेल का अपना फ्लोर का प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा. आई हैव नो अदर चॉइस. सो इट्स अ क्विक मार्केट, चाहे वो एक एंड कस्टमर के लिए हो या फिर एज अ बिल्डर मेरे लिए हो, क्योंकि मैं जितनी जल्दी उसको बेचूंगा मैं उतनी जल्दी दूसरी खरीद पाऊंगा. और जितनी जल्दी मैं उस बेचूंगा वो कम प्राइस पे होगी, जितना लेट बेचूंगा वो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा. बिल्कुल. सो इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड मनी. बिल्कुल. सिंपल है. बट मैं बहुत ज़्यादा अपनी विजिट्स पे जाता हूँ, बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को फ्लोर दिखाता हूँ. एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग आ जाती है जब भी हम फ्लोर दिखा रहे होते हैं. वो कहते हैं तो बिल्डर ने बनाए हैं, ये बिल्डर ने बनाया तो बेकार ही होगा. राइट. तो ऐसा क्यों होता है कि आपको क्या लगता है कि एक एंड यूज़र, एज एन एंड यूज़र, बिकॉज यू हैव सोल्ड मल्टीपल प्रॉपर्टी, यू हैव डेवलप्ड सो मेनी प्रॉपर्टीज इन द लास्ट 10 years, आपको क्या लगता है कि एक एंड यूज़र को क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए जब वो बिल्डर से एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज एक बिल्डर जो टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो गई है फॉर मेनी रीजंस आई थिंक इन द पास्ट. एंड आई थिंक ऑल द रीजंस मस्ट बी वैलिड कि कोई बिल्डर फ्लोर के नाम पे लोगों ने उसको थोड़ा सा नेगेटिव टोन दिया है. बट इन टुडेज मार्केट builder floor is not a very negative term considering the amount of competition that we have in the market. If you see the floors that are being built, it's crazy. I mean, look at the flooring, the Italian that has been put. आप शायद अपने घर पे एक बारी सोच लोगे कि हम शायद सस्ता लगा लें क्योंकि हमें ही रहना है. बट व्हेन इट कम्स टू अ बिल्डर फ्लोर यू कांट कॉम्प्रोमाइज. आप आज कॉम्प्रोमाइज करोगे, आपके साथ वाली बिल्डिंग में उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा हुआ. बिल्कुल. It's a tight market. You cannot compromise on anything at all. बिल्कुल. It has to be a top-notch market. Product has to be A class. Otherwise, it will not sell. बिल्कुल. Also, चलो considering ये बात हो गई एक चीज जो हमें दिख रही है कि हाँ जी इटालियन लगा है, मॉड्यूलर फर्नीचर है, क्रेजी पीओपी है एंड अमेजिंग लाइट्स. बट व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर? आई थिंक स्ट्रक्चर इज समथिंग जो एक कस्टमर को नहीं दिखता कि कैसे बना है, and which has taken more than 60% of the cost of construction. So I think customers should take care of a couple of things before buying a builder floor. Of course, the reputation of the builder is of the prime importance कि उसने कितने floors बनाए हैं, क्या उसकी market standing है, उसके पहली buildings का क्या situation है. अगर suppose it's a new builder also, a relatively new builder जिसने 2 projects या 3 projects करे, I think you should look at the bills. बहुत बेसिक सी बात लगती है कि बिल कौन देखता है, बट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने कौन सा सीमेंट यूज करा है, करेक्ट. आपने कौन सा स्टील यूज करा है, आपने कौन सी वायर्स यूज करी हैं, कौन सी प्लम्बिंग लाइंस यूज करी हैं.
they all has to be branded. बिल्कुल. अगर आपके बेसिक मटेरियल में आपने सेविंग कर ली है, and I would not say saving, it's just a cost cutting of a very low end. You should not do that. But अगर किसी ने करी है तो आप उसके बिल्स चेक कर सकते हो. And every builder, any builder जो भी एक लेवल पे बनाना चाहता है will show you the bills of the property. So that way you can be assured कि हाँ at least जो हमारा structure है, it's a good well standing structure. Product material has been used, whatever has been used is good. So एक आपको trust factor create होता है. And I think one more important point which people don't take care of is how good the team is of the builder. Whether an architect is involved or not, a designer is involved or not. You know, like with us, we have architect and designer in-house. Me and my wife, we both do it. My wife is an architect. So it's a team. It's a teamwork. Usually है कि एक आपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए, आपने बोला है भाई घर बना दे, and that's how building has come up. But वो कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे तो ठीक है, बट जो एक टीम बनाती है, एक आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, एक फ्लोर प्लान क्रिएट होता है, उससे जो घर निकल के आता है उसकी वैल्यू बहुत अलग है. Like you mentioned, your wife and you work together, but I guess आप हमेशा साइट पे भी नहीं हो पाते हो. So क्वालिटी चेक या फिर क्वालिटी कंट्रोल आप कैसे करते हो अपनी एक बिल्डिंग का, क्योंकि लेट्स से ब्रिक वर्क चल रहा है तो आप धूप में हमेशा लाइक 24/7 वहाँ पे नहीं हो, तो वो क्वालिटी चेक किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हो? So it's all about the team again. How good supervisors you have. आपके supervisors कितने qualified है to supervise the building. So you have to see how good the team is. एक बंदा कभी भी कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकता. बिल्कुल. It's a teamwork. बिल्कुल. उसमें सुपरवाइजर भी इन्वॉल्व है, आपके स्किल्ड लेबर भी इन्वॉल्व है, आपके आर्किटेक्ट्स डिजाइनर्स भी इन्वॉल्व है, और आप खुद कितना इन्वॉल्व हो. इट्स नॉट अबाउट जस्ट पुटिंग इन द मनी एंड बिल्डिंग फ्लोर्स. इट्स अबाउट गिविंग योर ideas, giving your heart and soul to the building. Because end of the day, we are not just selling a house. House is an emotion. A person who buys a house is also very emotional towards the house. 3 बेडरूम 4 बेडरूम का घर तो बन जाता है, बट उसके अंदर जब इमोशंस जाते हैं तभी वो एक पूरा एक किसी का अपना घर बनता है. बिल्कुल. सो आपने उसको किस इमोशन से बनाया है, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक कस्टमर टुडे इज वेरी, इन माई एक्सपीरियंस, दे आर वेरी स्मार्ट. उनको समझ में भी आता है कि ये घर किसने बनाया है, किस इमोशन से बनाया है. दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट इन माई एक्सपीरियंस. बिल्कुल. एक मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम बायर जब आपके पास आता है, व्हाट हाउ डू यू सेफगार्ड द सीट्स विद 3 CR से नीचे कुछ अवेलेबल नहीं है, यू नो, इट्स अ अमाउंट, राइट? 3 CR is a substantial amount. How do you safeguard the interest of a first time buyer or a second time buyer or any buyer? How do you safeguard the interest of a buyer and also the seller? कि उनको भी लगे कि हाँ, we have come to a safe place, and the seller also feels safe कि हाँ, we are selling to a good customer. Look, if you talk about builder flows के अंदर we as a seller, builder is the seller, so we check the credibility of the seller. And the only way of securing, because there's a lot of money involved, Right. In any kind of transaction in Gurgaon, so we try to make registered agreements, whatever transaction we are doing, so it's all registered. So that's how we try to दोनों को सेव करके चलते हैं. So let's just take a step back. इसको हम अगर हम अपने व्यूअर्स को एक प्रोसेस समझा सकें कि एक कस्टमर जब आता है, उसने एक घर फाइनल करा, उसके बाद क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हाउ, बिकॉज हर कस्टमर हर रोज घर नहीं खरीद रहा, बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज ये समझना कि उसका स्टेप्स क्या हैं एक घर खरीदने के लिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो चाहे हमारे पास आए, किसी के पास भी जाए, उसको स्टेप्स पता हो कि कैसे कैसे घर खरीदना है. It's obviously, when the seller and buyer sits with us. So you arrange the first meeting We are in the first meeting with seller and the buyer. with the seller and the buyer. Then comes the negotiation. Then comes the negotiations, all the terms and conditions. Right. उसके बाद, we finalize the deal.
at 1x amount. Right. Then one earnest money is given from the buyer to the seller. Okay, that's the first transaction that First happens. financial transaction. Right. And then uske baad Agreement is agreement is done. And then, you know, for example, if it's a builder flow, then the builder has to follow. So we put all the terms in that agreement कि builder को क्या क्या बना के देना है. We attach all the annexures that Okay. the builder is gonna construct. Same for the buyer. So buyer को जब buyer पैसे देगा तभी तो builder काम करेगा. so a payment plan Payment from the plan. buyer side and an annexure from the seller side. Correct. Is attached with the agreement to sell at the time of a first transaction that happens, right? Correct. Okay, and then So, and then, you know, us as a realtor, we try to follow that property very often. We try to visit every 15 days कि क्या development चल रही है. You know, getting all the financial transactions, we try to keep it very secure. So ये एक broker का part है. As a realtor, we have to take care of that. Once all the transaction has been done, and once the house is, you know, house is about to get delivered, then we, you know, go for the registration part. जिसको हम registry भी कहते हैं. right. So So that's the legal transfer of the property from seller to the buyer. seller to the buyer, and then वहाँ पे, you know, you go to the court. So we have our own in-house licensing team. Like I said, we are creating an ecosystem. So basically customer का जो भी काम है वो सारा आपकी firm handle करती है. A customer is free from handling all the documents. उसको कोई tension नहीं है for court fees, documentation, everything is handled by your firm. Yeah, we handle everything. Okay. It obviously, you know, every service that we offer are on chargeable basis. Right. But we have in-house licensing team, so we manage all the licensing part, we manage all the documents. Then we have in-house, you know, finance section where, you know, we manage all the loans. Okay. Then we have our sales team, Hmm. which helps you find the right property for you. Right. So End to end. end-to-end solution है, because अगर हम इसको in-house नहीं करेंगे, you know, the market is very competitive. Right. So we have to keep everything very close, very and also very easy for the client as well. Because अगर client हमारे पास आ रहा है तो उसको कहीं जाने की need नहीं पड़ती. So basically जब उसने एक registry हो गई, ट्रांजैक्शन सारी कंप्लीट हो गई, तो हमारा काम खत्म हो जाता है एंड द कस्टमर हैज देयर हाउस विद देम. करेक्ट. इसके बाद हमारी कोई प्रोसेस नहीं बचता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं बचती है. Look, for example, a lot of times, अगर आप किसी भी property की बात करो, either it's a property which was built by a developer or a builder, उसमें कोई ना कोई काम होता है. Then we have our own team, you know, such as plumber, electrician. So मेंटेनेंस part. So we offer that as well. So that service is also given. That service is also given. Right. But it all depends कि like, so like I told कि यहाँ पे in-house solution है for everything. So real estate के अंदर, you know, main things are documents. So we make sure all So verification of document, I think, is a very big part of yeah, we have a legal team as well. Right. So you know, they work with the finance and the licensing team both. So legal team checks all the documents very thoroughly. So because, you know, we are in multiple transactions every single day. So and once the legal team approves it, we also check it by ourselves. So ऐसा नहीं है कि legal team ने approve कर दिया और हम उसको check नहीं करने वाले. Every document goes through us. Right. Because we have been into this market for a very, very long time. So property. So your experience also helps in understanding the papers and documents and the deal itself. Correct. We help with everything. Great. So I think आज हमने काफ़ी बेसिक सवालों के जवाब दे दिए हैं and it will help our customers to get a better purchase in the market. Any other question that you have, do leave us a comment in the comment box and we'll get in touch with you for any property related deal that you want. कोई भी आपकी requirement हो, the number is flashing on your screen. Connect with Oxyhome and they'll help you find your right home today. So like, Share and subscribe.